मनुष्य हमेशा किसी न किसी चीज से भरने की कोशिश में है। वह ज्ञान से भरता है, धन से भरता है, नाम से भरता है, और जब कुछ नहीं मिलता तो भगवान के नाम से भरता है। पर मैं तुमसे कहता हूं, जिस क्षण तुम रिक्त हो जाते हो उसी क्षण परमात्मा घटता है। शून्य का अर्थ क्या है? शून्य का अर्थ है कुछ भी नहीं, न विचार, न भावना, न पहचान, ना मैं, न मेरा। एक गहरी मौनता, एक पूर्ण रिक्तता। लेकिन डर यही है, मनुष्य रिक्तता से डरता है। तुम अकेले कमरे में बैठते हो, मोबाइल नहीं, किताब नहीं, बात नहीं, और बेचैनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन खालीपन को सह नहीं सकता, और जब तक तुम शून्य से भागते रहोगे तुम परम को नहीं जान सकते। शून्य द्वार है परम की ओर। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई मूर्ति नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई प्रकाश नहीं, वो कोई अनुभव भी नहीं है। परमात्मा तो बस शून्यता है, इतनी गहरी शून्यता कि तुम उसमें विलीन हो जाते हो। तुम्हारा मैं समाप्त हो जाता है, और जब मैं मिटता है तो जो शेष बचता है वही परम है। शब्दों से परे, अनुभव से परे हमने परमात्मा को भी एक वस्तु बना दिया है। कभी प्रकाश कहते हैं, कभी आनंद कहते हैं, कभी प्रेम कहते हैं, पर जो चीज तुम कह सकते हो वो परम कैसे हो सकती है? परम तो वहां है जहां शब्द गिर जाते हैं, जहां मन मौन हो जाता है, जहां अनुभव करने वाला भी मिट जाता है। वही शून्य है और वही परम है। मैं मिटे तभी शून्य घटे। मैं हमेशा कुछ बनना चाहता है। मैं सन्यासी बनना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है, मुक्त आत्मा बनना चाहता है। पर मैं कहता हूं, कुछ मत बनो, सिर्फ हो जाओ, और हो भी ऐसे कि भीतर कुछ शेष न रह जाए। वही शून्यता है और वही समाधि है। शून्यता डरावनी क्यों लगती है? क्योंकि हमने जीवन को संचित करने में बर्बाद कर दिया है। खिलौनों से लेकर विचारों तक, संबंधों से लेकर पदों तक, हमने हर चीज को इकट्ठा किया है। और अचानक जब कोई कहता है रिक्त हो जाओ तो तुम्हारा अहंग कांप उठता है। परमात्मा प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, वो तो घटने की स्थिति है जब तुम नहीं होते। ध्यान शून्य की सीढ़ी। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान वो स्थिति है जहां तुम्हारे भीतर कुछ नहीं चल रहा होता। तुम केवल होते हो, जागते हुए चुपचाप मौन। और जब तुम केवल हो तो तुम्हारे भीतर जो शून्य है वही धीरे धीरे अनंत बन जाता है। वही शून्य तुम्हें परमात्मा में विलीन करता है। ओशो कहते हैं जैसे ही तुम शून्य होते हो अस्तित्व तुम्हें भर देता है। जैसे ही तुम मिटते हो परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाता है। यही सच्चा चमत्कार है। शून्य कोई निष्क्रियता नहीं है। बहुत लोग समझते हैं शून्य का मतलब है कुछ न करना, निष्क्रिय होना। नहीं, शून्य सबसे सक्रिय अवस्था है, भीतर की। बाहर से मौन, भीतर से जागृत। सांस चल रही है पर तुम उसमें लिप्त नहीं। विचार आ रहे हैं पर तुम उनसे जुड़ नहीं रहे। तुम केवल देख रहे हो जैसे दर्पण देखता है। वही शून्य है और वही देखना ध्यान है। दिशा बदलो। भरने से मिटने की ओर अब तक तुम संचित करते रहे हो। ज्ञान, संपत्ति, संबंध, नाम, धर्म। अब एक प्रयोग करो, मिटना शुरू करो। छोड़ो, खाली हो जाओ। हर रात 10 मिनट आंखें बंद करके अपने भीतर झांको। देखो क्या चल रहा है, और फिर धीरे धीरे कुछ मत करना, बस होना। शब्द नहीं, इच्छा नहीं, लक्ष्य नहीं। फिर देखना कैसे भीतर एक आकाश फैलता है, कैसे एक प्रकाश, एक मौन, एक प्रेम बिना बुलाए प्रकट होता है। शून्य ही समाधि है। जब बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ तो उन्होंने सबसे पहला शब्द कहा, मैं नहीं हूं। जब महावीर मौन हुए तो उन्होंने भीतर जो अनुभव किया वो था शून्य। जब मीरा नाची तो उसमें कोई मीरा नहीं थी, सिर्फ शून्यता थी जो गीत बन गई थी। शून्य ही अंत है, शून्य ही आरंभ है, शून्य ही मृत्यु है, शून्य ही जन्म है। तुम ही बाधा हो, याद रखो। तुम्हारे भीतर जो कुछ है वही परमात्मा के आड़े आता है। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा नाम, तुम्हारा लक्ष्य, सब बाधाएं हैं। जब कुछ भी नहीं रह जाता तब जो बचता है वही सत्य है, वही परम है। अंतिम निमंत्रण मित्रों, मैं तुम्हें परमात्मा का रास्ता नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई विचारधारा नहीं दे रहा। मैं तुम्हें केवल यह कह रहा हूं, अपने भीतर जो शून्य है
उसे देखो, उसे स्वीकारो, उसमें डूब जाओ। यही परम है, यही अनंत है, यही मुक्ति है, यही तुम हो, शुद्ध, रिक्त, शाश्वत। सत्य खोजने नहीं आता, घटने लगता है। सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे खोजा जाए। वो कोई किताबों में बंद शब्द नहीं है, कोई पहाड़ की चोटी नहीं है जहां तुम पहुंच सको। सत्य खोज से नहीं, समर्पण से घटता है। वह खोज का विषय नहीं, घटने की प्रक्रिया है। तुम खोजते हो इसलिए खो जाते हो। जिस दिन से तुमने सोचा कि सत्य को पाना है, उसी दिन तुम उससे दूर हो गए। क्योंकि जो खोजता है वो अपने अहंकार के साथ खोजता है। मैं खोज रहा हूं, यही सबसे बड़ी रुकावट है। और जब तक खोजने वाला मौजूद है, सत्य कभी प्रकट नहीं हो सकता। घटना क्या है? घटना का अर्थ है कुछ ऐसा हो जाना जो तुम्हारी ओर से नहीं किया गया। सूरज उगता है, फूल खिलते हैं, सांस चलती है। क्या तुमने किया? नहीं, वो घटित होते हैं। सत्य भी ऐसा ही है। वो तभी घटेगा जब तुम करना छोड़ दोगे। सत्य कोई उपलब्धि नहीं है। लोग सत्य को ऐसा समझते हैं जैसे कोई पुरस्कार हो, कोई पदक, कोई चोटी जिसे जीतना है। पर जो जीतता है उसमें हार का डर भी छुपा होता है। और जहां भय है वहां सत्य नहीं हो सकता। जहां मैं है वहां द्वार बंद है। सत्य मौन में उतरता है। सत्य बहस से नहीं आता, तर्क से नहीं आता, यात्राओं से नहीं आता। वह मौन से आता है, अहंकार की समाप्ति से आता है, एक गहरी समर्पण की स्थिति से आता है। जब तुम रुकते हो, जब तुम शांत होते हो, जब तुम होने भर में रुक जाते हो, तब सत्य उतरने लगता है। तुम्हारा करना ही बाधा है। तुम ध्यान करते हो, तुम साधना करते हो, तुम तप करते हो, सभी तुम करते हो, पर तुम जो कर रहे हो वो सब सत्य को आने से रोक रहा है। क्यों? क्योंकि तुम कुछ पाने की आकांक्षा से कर रहे हो, और आकांक्षा ही बंधन है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, स्थिति है। ध्यान कोई कर्म नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। ध्यान वो स्थिति है जहां तुम कुछ नहीं कर रहे होते, बस साक्षी हो। और जब तुम मात्र होने लगते हो तो सत्य अपने आप उतरता है। जैसे झील शांत हो तो आकाश दिखता है। तुम झील को हिला दो, उसमें सूरज नहीं दिखेगा, पर सूरज गया नहीं है। तुम्हारी तरंगें ही पर्दा बन जाती हैं। उसी तरह मन की हलचल सत्य को छुपा देती है। जब मन शांत होता है, जब झील जैसी मौनता होती है, तब सत्य उसमें झलकने लगता है। ओशो कहते हैं, सत्य खोजने से नहीं आता, खोज खो जाती है, तब सत्य आता है। जैसे नींद, जैसे प्रेम, जैसे सांस, वह आता नहीं, घटता है। भी सत्य कहीं बाहर नहीं है। तुम तीर्थों पर जाते हो, गंगा में नहाते हो, हिमालय चढ़ते हो, पर सत्य तुम्हारे भीतर है। तुम बाहर खोजते हो और वह भीतर घटने को तैयार बैठा है। सत्य कोई मंजिल नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारे मौन का बीज है। सत्य घटने दो, मत बुलाओ। कभी कभी बच्चे सोने नहीं देते क्योंकि वो सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। नींद आती है जब तुम प्रयत्न छोड़ते हो। उसी तरह सत्य तब आता है जब तुम उसे बुलाना बंद करते हो। सत्य पाने का उपाय नहीं, केवल स्वीकार। सत्य कोई तकनीक नहीं मांगता, वो तो तुम्हारे मौन में, तुम्हारी गहराई में पहले से ही उपस्थित है। बस उसकी उपस्थिति को स्वीकारना है। सत्य को मत पकड़ो, उसे घटने दो। जैसे झरना बहता है, जैसे चांदनी उतरती है, तुम्हारा लोप। सत्य का उदय जब तुम मिटते हो तो जो बचता है वही सत्य है। जब कोई नहीं होता भीतर, वो जो मौन बचता है वही सत्य है। अब कुछ मत पूछो, कुछ मत कहो, कुछ मत सोचो, सिर्फ मौन हो जाओ। सत्य कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो अभी इसी क्षण तुम्हारे भीतर घटने को तैयार है। बस तुम हटो और सत्य उतरने दो। तलाश अपने भीतर है। तुम जीवन भर खोजते रहे, कभी रिश्तों में, कभी धन में, कभी सत्ता में, कभी मंदिरों में, और हर बार खाली हाथ लौटे। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी तलाश बाहर शुरू की थी, जबकि तुम्हारा खजाना भीतर छिपा था। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई आदमी पूरे घर में चाबी ढूंढ रहा हो, जबकि चाबी तो उसकी जेब में है, पर वह हर कोने में टटोलता है, कभी दीवार पर, कभी खिड़की पर, कभी बिस्तर के नीचे, और अंत में थक कर बैठ जाता है, निराश। जीवन का सत्य भी ऐसे ही छिपा है तुम्हारे भीतर, और तुम उसे बाहर खोज रहे हो। तुम बाहर सिर्फ भ्रम पा सकते हो। बाहर जो कुछ है वह अस्थाई है, बदलने वाला है। जो आज तुम्हें सुख देता है
वही कल दुख बन सकता है। ओशो कहते हैं, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम पहले से हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने देखा नहीं भीतर की ओर। भीतर उतरना ध्यान है, भीतर देखना साधना है, और भीतर पा लेना मुक्ति है। तलाश भीतर तब शुरू होती है जब तुम बाहर की तलाश से ऊब जाते हो। जब तुम समझ जाते हो कि बाहर कुछ भी अंतिम नहीं, तब भीतर की यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा कठिन नहीं है, बस तुम्हें रुकना है, शांत होना है और अपने ही भीतर झांकना है। तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति है, एक मौन है जिसे तुमने कभी सुना नहीं, क्योंकि बाहर की भीड़ बहुत शोर करती रही। भीतर वह मंदिर है जहां न कोई मूर्ति है, न कोई पूजा, सिर्फ मौन की आरती है, सिर्फ श्वास की घंटियां बजती हैं। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो। तुम पाते हो कि तुम वही हो जिसे तुम खोजते थे। ओशो कहते हैं, जब तू खुद को पहचान लेता है तब दुनिया खुद को खो देती है। और वही खोना मिलना है। तलाश बंद करो या कहो कि तलाश को भीतर मोड़ दो। तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है, प्रेम, आनंद, सत्य, परमात्मा। बस आंखें बाहर से हटा लो, भीतर की ओर देखना शुरू करो और देखना, जिसे तुम जन्मों से खोज रहे थे वह तुम्हारे हृदय के मंदिर में सदा से बैठा था। तलाश अपने भीतर है, बस एक बार भीतर उतर कर देखो, शायद वही पहली बार जीवन सचमुच शुरू होगा।